बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने दुनिया में कभी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं देखा जो दुनिया के प्राइम मिनिस्टर या सदर को उठा ले, तहकीर करे, जलील करे। अब ये सूरत हाल हुई है कि हम बराह रास्त यूरोप में जंग देखने जा रहे हैं। आप ईरान की जंग को भूल जाएंगे जो यूरोप में अब होने वाला है। नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है जिसकी मिसालें दुनिया भर में दी जाती हैं, फलाही ये वो सब कुछ। इमेजिन करें कि नॉर्वे के प्रेसिडेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलाया, उसको बड़ी इज्जत दी, फलाना किया। उसकी आदत है, मैं तुमसे बड़ा इंस्पायर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और आपको पता है रिसेंटली ट्रंप ने ये भी बात कही थी, मैं चाहता हूं अमेरिका के अंदर नॉर्वे, स्वीडन, इन जगहों से लोग आकर आबाद हों। अब जरा सुनिए हुआ क्या है। ट्रंप ने जो काम किया है, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने भांडा फोड़ दिया है। वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे धमकी दी है कि तुमने मुझे नोबेल इनाम नहीं दिया, अब मैं अटैक करने के लिए जा रहा हूं और तुम्हें इसकी सजा दूंगा। इमेजिन करें जरा, नॉर्वे के वजीर आजम को खत लिखा डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा कि अब मैं ग्रीनलैंड लेकर रहूंगा, अब तुम देखोगे कि तुमने जो मुझे नोबेल इनाम, नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया, मैं उसकी तुम्हें इतनी भयानक सजा दूंगा, इतनी भयानक सजा दूंगा कि मैंने 8 जंगें रोकी हैं और रोकने के बावजूद तुमने मुझे इनाम नहीं दिया। अब आज के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमन के लिए काम नहीं करेगा और ना मैं अमन का पाबंद हूं। मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूं कि अब मैं ग्रीनलैंड को रूस और चाइना के खतरे से नहीं बचा सकूंगा। और ये बात अब ज़हन में रख लेना कि अब ग्रीनलैंड को मैं लेकर रहूंगा और तुम इसके जिम्मेदार हो, तुम्हें सजा मिलेगी। तुमने जानबूझकर मुझे इनाम नहीं दिया और अब एक इनाम के बदले में अमेरिका की फौजें उतरेंगी और तुम्हें हम सजा देंगे। इमेजिन करें, अब ये सूरत हाल हो चुकी है कि यानी हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा, यानी आप कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। वो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है दुनिया को, वो यूरोप को कह रहा है वो मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। ये देखो मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने खत भेजा है और इस खत के अंदर मुझे धमकी दी है। अब सोचे कि नोबेल इनाम मिला है ब्राज़ील की ओपोजिशन लीडर को, जो बेसिकली CIA के लिए काम करती है, और मोडोरो का तख्ता उलटकर उसको अब वहाँ पर प्रेसिडेंट बनाना है। अब उसने इवन के ट्रंप को ये भी कह दिया कि भाई तू मेरा इनाम ले ले, क्योंकि तू इनाम लेगा तो मुझे यहाँ पर प्रेसिडेंट बनने देगा। ये सूरत हाल है और आप उसका तसव्वुर कर लें कि हालात किस जानिब चले गए हैं। अब असल कहानी यहाँ पर यह है कि पहले टेरिफाइड किया है, अब जंग लड़ने के लिए जा रहा है। और इस सूरत हाल में आप ईरान की जंग भूल जाएंगे। ये पूरे का पूरा यूरोप अमेरिका से लड़ने के लिए जा रहा है। आप ईरान की जंग भूल जाएंगे जो होने वाली है यहाँ पर जंग, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है कि मैं यूरोप को तबाह कर दूंगा। उसके लिए मिसाइल मारना पड़े, मुझे अपनी फौज भेजनी पड़े, नेटो तोड़नी पड़े, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। अब मेरे जहाज होंगे, मिसाइल होंगे और तुम्हारे शहर के शहर होंगे, और अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। देखिए, ईरान की दफा तो समझ आती है कि आप ईरान के असली दुश्मन इसलिए हैं कि इजराइल उसका दुश्मन है और अमेरिका उसका दुश्मन है। एक मुस्लिम कंट्री से तो चले नफरत आपकी समझ आती है, लेकिन आप नॉर्वे, अब नॉर्वे में क्या होता है कि जो नोबेल इनाम मिला है, बेसिकली उन्होंने आगे से, वो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि भाई मुझे बताओ मैंने दिया है। उसने कहा हमारे यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कमेटी बैठती है जो नॉर्वे के अंदर है, लेकिन उसमें सारी दुनिया के लोग होते हैं। यानी नॉर्वे का नहीं है उसमें हाथ है, उसमें सारी दुनिया के लोग होते हैं और वो कमेटी बैठती है, इंडिपेंडेंट है। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, गवर्नमेंट का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक इदारा है, उन्होंने अमन का इनाम दिया है, मैं उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी वजह से, यानी तुम्हें एक इनाम नहीं दिया और तुम जंग छेड़ने के लिए जा रहे हो। और दुनिया में कभी ऐसा भी देखा है किसी ने कि कोई किसी को इनाम ना दे, कोई किसी को रिवॉर्ड ना दे और वो कह दे जी आज के बाद मैंने 8 जंगें रोकी है, मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग रोकी है, मैंने फलानी जंग रोकी है, मैंने ये जंग रोकी है और मैं अब उसके बाद आज के बाद जंगें नहीं रोकूंगा। यानी ट्रंप का लेटर देखिए कि आज के बाद जंग नहीं रोकूंगा, यानी ग्रीनलैंड में भी जंग होगी, ईरान के साथ भी जंग होगी, इजराइल की भी जंग होगी, हम तबाही करेंगे, आग लगाएंगे, यूरोप को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। आप अंदाजा करें, 4-4.5 साल कहते रहे कि रशिया के मिसाइल आ रहे हैं यूरोप को तबाह करने। अब मिसाइल किसके आ रहे हैं? अमेरिका के मिसाइल आ रहे हैं। टैरिफ अब लगने वाला है। अब असल में ट्रंप क्या चाह रहा है? ट्रंप असल क्लियर पैगाम आप समझ लें।
ट्रम्प यूरोप तोड़ने के लिए जा रहे हैं। यूरोप के उसने करने टुकड़े टुकड़े, वो यूरो करेंसी को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, वो यूरो जोन को तोड़ने के लिए जा रहा है। उसका मेजर प्लान है जंगे, मईशत की तबाही, यूरोप की तबाही, ये सब कुछ उसने करना है। आप गौर कर रहे हैं एक चीज को, गौर करें जरा। 2026 में जो प्लान है, 2026, 27, 28, अगले सालों में ये अब से क्या सूरत हाल होगी। पौधों को आग लगेगी, जंगलात में आग लगेगी जो लग रही है, मईशत तबाह, पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह, करेंसी क्रैश, जंगे, और उसके अलावा जो नेचुरल डिजास्टर है, जल्जले, उसके अलावा जल्जलों से भी ज्यादा आगे बढ़कर सैलाब, सुनामी, मईशत तबाह, पूरी दुनिया के अंदर बीमारियां, तबाही, बर्बादी, एक दूसरे पर हमले, ईरान की लीडरशिप आयतुल्लाह अली खामनाई को मारने के लिए पूरी तैयारी। आप इमेजिन कर सकते हैं ये दुनिया रहने के काबिल है? यानी आप अंदाजा करें कि अब हम इस वक्त तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रहे हैं। आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते हम किस लेवल पर जा रहे हैं। हम बिल्कुल उस लेवल पर जा रहे हैं कि जहां पर ये आज तक नहीं गया। अब बिल्कुल यूरोप अब यानी एक मजाक में बात शुरू हुई थी कि हम ग्रीनलैंड ले लेंगे, हम फलाना करेंगे, वो सीधे ही हो गया है। वो कहता मैं तबाह करने के लिए जा रहा हूं, अब तुम्हें तबाही से कोई नहीं बचा सकता। इमेजिन करें कि हम ईरान की जंग को भूल जाएंगे, जो असल जंग अब छिड़ने वाली। अब यहाँ क्या होगा, ट्रम्प ने उनको टैरिफ की धमकी दे दी, 10% लगा दिया, 25% लगाना, वो नहीं मानेंगे। अब होगा क्या, ट्रम्प कहेगा ये लास्ट डे है, मैं तुम्हें ऐलान कर रहा हूँ कि तुम यहाँ तक ग्रीनलैंड छोड़ दो, नहीं तो मैं आ रहा हूं। आपको पता है ग्रीनलैंड के अंदर लोग डेनमार्क और ग्रीनलैंड में सड़कों पर निकले, ये यहाँ से अपने जहाज रवाना करेगा, वहां पर वो अटैक करने के लिए जाएंगे, वो अटैक करने के लिए जाएंगे। और उसके बाद आप अंदाजा करें कि यूरोप और अमेरिका की आपस की जंग छिड़ेगी, क्योंकि यूरोप ने कहा है कि हम दिफा करेंगे, सारा यूरोप कह रहे हैं, और ट्रम्प ने कहा है कि मैं अपनी फौज के जरिए अब ये लूंगा। अब दुनिया के अंदर वो जितने तमाम लोग हैं जो कह रहे थे ओ जी नहीं कभी यूरोप की जंग नहीं होगी, वो जी फलाना नहीं होगा, अब वाकई जंग होने के लिए जा रही है। और इस जंग में जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है वो ये पैदा हो रही है कि यूरोप के कई शहर तबाह हो जाएंगे। यानी आप सोचे कई कंट्रीज के कई शहर, और अल्टीमेटली अमेरिका पर भी मिसाइल गिरेंगे। यानी ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी, अब कोई रास्ता नहीं बचा। यूरोप के पास बचने का एक ही रास्ता है, आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, आप रशिया से हाथ मिला लें और चाइना से हाथ मिला लें, और आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। और नेटो का चीफ कहता है जी मैं वो ट्रम्प से बातचीत कर रहा हूँ, मेरी उससे बातचीत हो रही है, हम कोई सलूशन करेंगे। वो कहता है मुझे सलूशन नहीं चाहिए, हल सिर्फ एक है, वो मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ कीमत तय कर लो। $700 अरब वो ऑफर कर रहे हैं कि $700 अरब दे दो और मुल्क ले लो। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इलॉन मस्क की इस वक्त दौलत कितनी हो गई है, तकरीबन $750 अरब। इसका मतलब है अब दुनिया में एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं, और वो ट्रेंड कितना खतरनाक है। वो ट्रेंड ये है कि आप बड़े बड़े मुल्कों को कहें हम आपका मुल्क खरीदना चाहते हैं, आप किसी बड़े मुल्कों के ये लो पकड़ो $150 अरब, $100 अरब, मैं तुम्हारा मुल्क ले लेता हूँ। अगर वो नहीं लेगा को मैं अपने जहाज भेज रहा हूँ। अब इलॉन मस्क को आगे कर देते, वो कहते हैं ठीक है जी मैं $100 अरब दे देता हूँ, कोई कह रहा है मैं $200 अरब दे देता हूँ। आप सोच सकते हैं ये क्या हो क्या रहा है, अब पूरा मुल्क खरीद लेंगे $100-200 अरब देकर। ये तो $700 अरब यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि $700 अरब ट्रम्प बिजनेसमैन है। ट्रम्प कोई असल में अच्छा इंसान नहीं है, वो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। वो सोचता है $700 अरब लगाऊंगा और 10-20 हज़ार अरब डॉलर कमा लूंगा, यानी $10 ट्रिलियन कमा लूंगा, इतने कमा लूंगा, उतने कमा लूंगा, और फिर जगह भी मिल जाएगी, तेल के ज़खायर हैं, गैस के ज़खायर हैं, चीज़ों के ज़खायर हैं, जिंक है, मिनरल्स हैं, सारी चीज़ें हैं। ट्रम्प की राल असल में टपक रही है सिर्फ एक वजह से, उसको मिनरल्स चाहिए, उसको मादनियात जिस मुल्क से मिलेगी वहां पर बदतरीन कत्लेआम हो, डिक्टेटर्स हो, जो मर्जी हो, ट्रम्प उसको सपोर्ट करेगा। अगर मिनरल्स है, तेल है, चीज़ें हैं और वहां पर सब कुछ है तो ट्रम्प को वो दे दे तो फिर कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वहां पर मोडोरो जैसा बंदा हो या वहां पर मिनरल्स हो, चीज़ें हो, और ट्रम्प असल में वहां पर अटैक कर दे, प्रेसिडेंट को गायब कर दे, उठाकर ले जाए, इन केस एक सूरत हाल हो कि वहां पर अगर कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये तमाम चीज़ें उसको ऑफर कर दें कि यार तुम हिस्सा भी लो, कंपनीज भी बनाओ, ये करो वो करो, वो कहेगा ठीक है, फिर जो जिसको मारना है मार दे। आज ईरान की सुप्रीम लीडर है ना आयतुल्लाह अली खामनाई, सिर्फ ये कह दें कि तेल में ट्रम्प का हिस्सा है, गैस में भी हिस्सा है, आप सोच नहीं सकते सारी पाबंदियां हट जाएंगी इनसे। ईरान का पासपोर्ट आसमान पर पहुंच जाएगा,
ईरान की करेंसी आसमान पर पहुंच जाएगी। इसी आयतुल्लाह के ट्रम्प गुनगाएगा। सिर्फ उसको ज़खायर चाहिए, उसको इस बात से कोई परवाह नहीं आप क्या कर रहे हैं, क्या रहते हैं नहीं। आप उसको हिस्सा देते थे, आप उसको उसकी शराइत मानते जाए, दैट्स इट। अगर आप शराइत नहीं मानेंगे, आप उसे नोबल इनाम ले लेंगे, वो नॉर्वे को भी उड़ा देगा। यानी आप सोचें कि नॉर्वे जैसे मुल्क को उड़ाने के लिए वो तैयार बैठा हुआ है। ये हमने कभी नहीं सोचा था कि एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।